किसी समय में एक शक्तिशाली राज्य था। वहाँ के राजमहल में एक राजा अपनी रानी के साथ रहता था। रानी जो चाहती थी वह उसे मिल जाता था। उनके एकलौते पुत्र का लालन पालन उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से किया था। वह अपने राजकुमार से और अपने एकलौते पुत्र से बहुत प्यार करती थी। धीरे धीरे राजकुमार बड़ा हो गया था और उसकी शादी की उम्र हो गई थी। रानी ने अपने पुत्र राजकुमार को एक दिन अपने पास बुलाया और उससे कहा, राजकुमार, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। एक राजकुमारी को अपने लिए राजकन्या खुद ही ढूंढनी चाहिए। उसमें कई गुण होना चाहिए, बहुत सुंदर हो, गुणवान हो और बुद्धिमान हो। इन सभी चीज़ों का ज्ञान उसको होना चाहिए। एक राजकन्या की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि उसकी वाणी बहुत मधुर होनी चाहिए। रानी के आज्ञा के अनुसार राजकुमार अपने सैनिकों के साथ अपने लिए राजकन्या ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते वह एक महल के पास पहुंचा और उस महल के अंदर के राजा सामने आ गए। अपनी बातों से उसने राजा को प्रभावित कर दिया, क्योंकि वह बहुत सुंदर और सभ्य भी था। राजा ने उसे अपनी राजकुमार से मिलवाया। जैसे ही उसने राजकुमार से बात की तब उसे झटका लगा, क्योंकि राजकुमार की आवाज़ थोड़ी सी भारी थी। राजकुमार वहाँ से चला गया। चलते एक दूसरे महल में पास पहुँचा। उस महल के राजा के पास जाकर उसने बात की। राजा और रानी उसकी तबीयत आते फिर प्रभावित हुई और उन्होंने तुरंत उसके अपनी राज्य की कन्या से मिलवाया। राजकन्या भोजन कर रही थी। राजकुमार ने राजकन्या को एक फूल देना चाहा, परंतु राजकुमारी उसकी बात ही नहीं सुन रही थी और बस खाती ही जा रही थी। यह सब कुछ देखकर राजकुमार वहां से चला गया। इस प्रकार कई जगह घूमने के बाद भी उसे अपने लिए राजकुमारी नहीं मिली और वह परेशान हो गया था। वह अपने लिए राजकुमार ढूंढने में असफल रहा। राजकुमार राजमहल वापस लौट आया, रानी को सब कुछ बताया। उसी रात एक भयंकर तूफान आया। राजकुमारी खिड़की में से बारिश होते हुए देख रहा था। तभी उसने देखा कि एक कन्या उनके महल की तरफ आ रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खुलने पर देखा कि एक बहुत सुंदर लड़की खड़ी थी। राजकुमार महल के नीचे आया। वह लड़की पूरी भीगी हुई थी और जब राजकुमार ने उस लड़की की आवाज़ सुनी और उसकी सुंदरता देखते ही वो मोहित हो गया। वह लड़की रात भर के लिए आसरा चाहती थी और ठंड से काँप रही थी, क्योंकि वह सपना रास्ता भटक चुकी थी। राजकुमार ने अपनी दरबारी से उसकी देखभाल करने के लिए राजकुमार से रानी को कहा, उनके बारे में बताया। परंतु जब रानी ने उसे देखा तो उसने साफ मना कर दिया कि यह कोई राजकुमार नहीं है। राजकुमार ने अपनी रानी माँ से आग्रह किया कि माँ, वह लड़की बहुत सुंदर और सभ्य है। मैंने ऐसी लड़की पहले मैंने कभी नहीं देखी। रानी समझ गई थी कि राजकुमार को उससे प्यार हो गया है। तभी उसने एक उपाय सोचा। उसने उस लड़की की परीक्षा लेना चाहा। उसने बिस्तर पर एक मटर का दाना रखा, उस पर 10 मुलायम गद्दे रख दिए। वह पूरी रात सो नहीं पाई। उन्हें सुबह जल्दी उठकर सेवक को बुलाया और कहा, यह पलंग बहुत ही बेकार था, मैं इस पर सो ही नहीं पाई, मानो किसी ने इस पर ईंट रख दी हो। यह बात राजकुमार तक पहुंच गई। राजकुमार तुरंत उस लड़की के पास आया और उससे विवाह का प्रस्ताव दिया, क्योंकि वह समझ चुका था कि वह एक राजकुमारी है। उस लड़की ने राजकुमार से विवाह करने के लिए हाँ कर दी और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। ऐसी और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।